7 जुलाई 2016 दिल्ली का एक फ्लैट। सुबह के 11 बज रहे थे। एक नौजवान अपनी बाथरूम में जाता है। थोड़ी देर बाद जोर से आवाज आती है। जब उसके घर वाले दरवाजा तोड़कर देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। वो नौजवान बेजान पड़ा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे, मानो किसी ने उसकी गर्दन जोर से दबाई हो। दोस्तों, वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा गोस्ट हंटर गौरव तिवारी था। एक ऐसा इंसान जिसने 6000 से ज़्यादा भटकती आत्माओं और हंटेड जगहों का सच दुनिया के सामने लाया, जो कहता था कि भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज उसकी ही मौत एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसका जवाब ना दिल्ली पुलिस के पास है और ना ही साइंस के पास। क्या गौरव को किसी नामालूम ताकत ने मारा, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा था जो उनके परिवार से भी छुपा था? आज के इस वीडियो में हम गौरव तिवारी की लाइफ और उनकी खोज और उनकी मौत का वो सच जानेंगे जो आज तक इंटरनेट पर आपको किसी ने नहीं बताया। गौरव तिवारी बचपन से ही भूत प्रेत में नहीं मानते थे। उनका जन्म बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके पिताजी ऑफिसर थे। गौरव तिवारी का बचपन का सपना था कि वो आसमान में उड़े। उसके लिए साल 2007 में वो अमेरिका में कमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन अमेरिका ने उस फ्लैट ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। टेक्सास में पढ़ाई के दौरान गौरव अपने दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अजीब आवाज़ें आने लगी। किसी के चलने की आवाज़, अचानक टेम्परेचर का फ्रीज हो जाना और रात में सोते वक्त ऐसा लगना जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। गौरव ने पहले इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब उनके बाकी दोस्तों ने भी वही चीज़ें महसूस की तो उन्होंने इसके गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने पायलट की नौकरी छोड़ दी और अमेरिका में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिले। वहाँ उन्होंने ध्यान से सीखा कि कैसे साइंस और एडवांस गैजेट के जरिए पैरानॉर्मल एनर्जी को ट्रैक किया जाता है। वो 2009 में इंडिया वापस आए। उनके फैमिली वाले उनसे परेशान थे कि उनका बेटा अच्छी खासी पायलट की जॉब छोड़कर भूत प्रेत के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। लेकिन गौरव तिवारी के सर पर एक ही भूत सवार था, इंडिया में से अंधविश्वास को खत्म करना। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की और बाद में इंडिया के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। गौरव का तरीका तांत्रिकों जैसा नहीं था। वो नींबू मिर्ची या काली विद्या नहीं करते थे। वो अपने साथ एडवांस साइंटिफिक टूल लेकर चलते थे, जैसे कि ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव को नापता है। ईवीपी रिकॉर्डर, जो ऐसी आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है जो आम इंसान नहीं सुन सकता। फुल स्पेक्ट्रम कैमरा, जो अंधेरे में भी एनर्जी पैटर्न्स को कैप्चर कर सके। गौरव ने इंडिया की सबसे हंटेड जगहों पर रात बिताई, जैसे कि भानगर फोर्ट और कुलधरा विलेज। गौरव का मकसद लोगों का डर भगाना था। वो अक्सर प्रूव कर देते थे कि जहां लोग भूत समझ रहे हैं वहां असलियत में कोई गैस लीक है या कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर है। वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। उन्हें हर बड़े टीवी चैनल पर बुलाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप अंधेरे को बहुत देर तक देखें तो अंधेरा भी आपको देखने लगता है। साल 2015-16 आते आते गौरव तिवारी के अंदर भी बहुत सारे बदलाव दिखने शुरू हो गए। जो इंसान पहले कभी डरता नहीं था, उसके अंदर अजीब सा खौफ और थकान दिखनी शुरू हो गई। गौरव तिवारी ने उनके परिवार वालों को कुछ ऐसी बातें बताई थी जो उनकी मौत के बाद बड़ी पहचान बनी। अब गौरव ने अपनी पत्नी आर्या से बताया कि एक ऐसी ताकत है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। पत्नी ने सोचा कि शायद काम के स्ट्रेस की वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। उन दिनों गौरव बहुत ही हाई प्रोफाइल केस पर काम कर रहे थे, जहां एक लड़की के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी थी। गौरव ने उस केस के दौरान महसूस किया था कि कोई चीज़ है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उनकी नींद गायब हो चुकी थी और घंटों अकेले बैठे रहते थे। अब आती है 7 जुलाई 2016 की वो मनहूस तारीख।
गौरव तिवारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने घर पर रात को लेट पहुंचते हैं और बाद में वो सो जाते हैं। सुबह उठकर भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाकी लोगों से बातें करते हैं। बाद में वो बाथरूम में जाते हैं, लेकिन बाथरूम में जाने के बाद जो हुआ उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई दम घुटना, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाथरूम के अंदर ना कोई रस्सी थी, ना कोई फंदा और ना ही कोई दूसरा इंसान। तो फिर उनका दम कैसे घुटा? उनकी गर्दन पर जो काला निशान था वो कैसे आया? पहली थियरी पुलिस और साइंस। पुलिस का कहना था कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड था, पर परिवार ने साफ मना किया कि वो बहुत खुश थे और सुसाइड का कोई सवाल ही नहीं उठता था। दूसरी थियरी पैरानॉर्मल कम्युनिटी। बहुत से लोगों का मानना था कि गौरव पर किसी पावरफुल साय ने हमला किया जिसे वो झेल नहीं पाए। दोस्तों, गौरव तिवारी की मौत के बाद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को उनके दोस्तों ने आगे बढ़ाया, लेकिन जो खाली जगह गौरव तिवारी छोड़कर गए थे उसे आज तक कोई नहीं भर पाया। गौरव तिवारी हमेशा कहते थे कि डरना बंद करो और हर चीज के पीछे के सच को जानो। गौरव तिवारी की मौत इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। गौरव तिवारी की मौत एक ऐसी दास्तान है जो साइंस और पैरानॉर्मल के बीच की लड़ाई को हमेशा जिंदा रखेगी। क्या वो वाकई किसी बुरे साये का शिकार हुए, या फिर उनके दिमाग में कोई गहरा दर्द था जो कोई समझ नहीं पाया? इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इतना इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।